दूसरा क्या भाइयों बताने के लिए कि आज मैं अल्लाह का शुक्र है रोज हम हुसैनिया में जाते हैं, रोज अब्बास सरदार के चाहने वालों में जाते हैं, मगर आज सरकार की यौम विलादत है और आज प्रोग्राम है तो हजरत अब्बास सरदार का कलाम आपके सामने भी पढ़ा होगा, आपको भी याद है कि सरकार की विलादत भाई ने हमें ये कलाम सुनाया। हाँ अब्बास दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दुनिया गुलाम हज़रत अब्बास अलमदार जिक्र अब्बास ज़माने का भला करता है, जिक्र अब्बास ज़माने का भला करता है, खुलूस दिल से जो मांगे वो अता करता है। दुआए फातिमा ज़हरा की सखावत देखो, ये बड़े हाथों से दुनिया को अता करता है। दूसरा क्या है आपके सामने इस कलाम के लिए क्या तेरे मुश्किल कुशा अब्बास 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 अलमदार अब्बास 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 अलमदार
मेरा यार मौला सलामत रखे और बड़ी पुरानी यारी है हमारी। इस शेर के वास्ते पूरा कलाम ये तो पूरा जलाली का नाम ही काफी है। हिंदुस्तान का वो शायर है जिस शायर को पूरे हिंदुस्तान में अपनी ज़बान पर लिखा हुआ है। बड़े भाई मेरे ज्यादा लगा था सिराज खान साहब जिनको मैंने भी पढ़ा है, ये दोनों मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़े भाई हैं। शेख लेना पैसा जितने भी हज़रत अब्बास के चाहने वाले गुलाम बैठे हैं, जो दुआ हाय हाय जो दुआ की थी हुसैन इब्ने अली के वास्ते, जो दुआ की थी हुसैन इब्ने अली के वास्ते। अच्छा मजा उनको बहुत आता है जो तारीख से वाबस्ता है, वो पूरे मसले को समझ जाते हैं, पूरी फिल्म समझ में आ जाती है कि क्या मसला है। जो दुआ की थी हुसैन इब्ने अली के वास्ते,
नसब है मेरी किस्मत का सितारा, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, ये नसब है मेरी किस्मत। ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, क्या नाम नसब? मैं हैदर कल्लार के साए में पला हूँ, मैं हैदर कल्लार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम अलमदारे वफा हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदारे वफा हूँ। ये नाम नसब है, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा। क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। क्या बात है इरफान भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये जरा बताइए थोड़ा सा बचाओ। अरे सही से गिरा, नारी के लिए नारी के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारा शेर पढ़ा है भाई ने, दिली मुबारकबाद देता हूँ भाई से। मैं कह रहा था शेर की थोड़ी सी वजाहत करके पढ़ते हैं तो ये शेर में चार चार सकता है। देखिए शरीयत मुस्तफा की जो है वो सबके लिए है, मगर अली की शरीयत क्या है भाई साहब फरमाइए। अली के लिए शरीयत में ये मामला थे कि हजरत सैयदा फातिमा के होते हुए दूसरी बीवी से निकाह करना भी मना था मौलाए कायनात को। जब इमाम हुसैन आले मकाम इमाम हसन पैदा हुए, आपने ये काम हमारा नहीं है, आलिम उलमाओं का है, मगर शेर जो तारीख की रोशनी से कहा बहुत जल्दी से मैं वजाहत कर देता हूँ कि मौला अली के घर जो इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा हुए जिब्रील जब आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मुस्कुराने लगे, एक मर्तबा रोने लगे। जब रोने का सबब सहाबाए किराम ने पूछा तो ये कहा कि यही कलमा पढ़ने वाली उम्मत एक दिन मेरे इस बेटे को करबला की जमीन पर शहीद कर देगी। तो हजरत फातिमा भी रोने लगी, सैयदा भी रोने लगी और कहा बाबा क्या उस वक्त आप मौजूद रहेंगे? तब सरकार रोने लगे और कहा बेटी उस वक्त मैं नहीं रहूंगा। फिर कहा क्या उस वक्त मेरे शौहर अली रहेंगे? बोले अली भी नहीं रहेंगे। फिर बोला हसन होंगे। बोला कि जो लोग सबसे बारे में पूछा है सर जल्दी से मैं बात करता हूँ। फिर सैयदा ने कहा बाबा उस वक्त पे कौन होगा? बोले मेरा हुसैन बनने तन्हा होगा, चंद अफराद के साथ होंगे, लोग उधर काबे में मसरूफ रहेंगे, इबादतों में मसरूफ रहेंगे और मेरा हुसैन काबा में मिलेगा। सुभान अल्लाह। फिर माँ फातिमा ने ये कहा कि फिर कौन रहेगा? तो फिर हजरत अब्बास का जिक्र हुआ कि ये शख्स वो होंगे जो आज वफादारी का नाम लिखा जाए तो वफा से पहले अब्बास फैसला करता है। वफा भी किसकी फाइल है, वफा भी किसकी फाइल है, उसे हजरत अब्बास कहते हैं। और वो हुआ हजरत फातिमा ने आखिरी वक्त जब दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो हजरत मौलाए कायनात से एक वादा लिया कि मेरे जाने के बाद आपको दूसरा निकाह करना है।
आपको मुस्लिम निकाह करना है। और आपने जब निकाह किया, बाद में आपके बदन से हजरत अब्बास पैदा हुए और यही वो अब्बास है जो हजरत फातिमा की दुआ है, जो एक शायर ने 2 मिसरों में कहा। एक शेर के अंदर बड़ा आसान 2 मिसरों में मगर उसको एक शेर का अगर कोई तकरीर आलिम करने के लिए बैठे तो मैं समझता हूं कई रातें आपको पड़ जाएंगी। भाई जो है आपसे फिर से पढ़िए, हिंदी बजा नारा बुलंद करके हाँ अब्बास। ये देखो मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा भाई इतनी हसीन तरीके से मैं वजाहत नहीं कर पाऊंगा, आप उस बात को बताएं क्योंकि लोगों को इल्म के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम खुद आप लोगों से इल्म सीखते हैं। हमारा काम इल्म बांटने का नहीं, पहले सीखने का है। और मौला इतना दे कि हम बांटे भी मौला सलामत रखे मियां और हुसैन वालों को उनके बात के चाहने वालों को सलामत रखे। नारा हैदरी शेर से हुक्म हुआ है जो की थी हुसैन इब्ने अली के वास्ते, फातिमा की वो दुआ, फातिमा की वो दुआ, अब्बास शबीर ने जलवा दिखाया आप में, हज़रत शबीर ने जलवा दिखाया आप में, हज़रत शबीर ने जलवा दिखाया आप में। दूसरे शेरे खुदा, दूसरे शेरे खुदा, अब्बास लगदारा, प्यास को पानी पिलाया इस इस्तिकामत ने तेरी, प्यास को पानी पिलाया इस इस्तिकामत ने तेरी। एक कच्चू का पानी हज़रत अब्बास ने, एक कच्चू का पानी हज़रत अब्बास ने, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। प्यास को पानी पिलाया इस सदामत ने तेरी, पै करे सब्रो रज़ा, पै करे सब्रो रज़ा, अब्बास लगदारा। ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बड़े दिल से पढ़ा हूँ और आप यकीन करें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु की विलादत है तो मैं उसी दिल से पढ़ा हूँ कि मौला हम सबसे हाजिर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वो खुदा की कसम से यहाँ भी बल्ले बल्ले, वहाँ पे भी बल्ले, यहाँ भी जिंदाबाद। इस शेर को आप सबको पढ़ना है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मगर ये शेर तमाम आशिक़ अब्बास को पढ़ना है। हुजूर
सब लोगों को पढ़ना है। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है। जितने भी खड़े, जितने सर मुझे नजर आ रहे हैं, समझ में आपका इश्क वफा में कोई भी शान नहीं, आपका इश्क वफा में कोई भी शान नहीं, आपका इश्क वफा में कोई भी शान नहीं। आशिकों के बादशाह, आशिकों के बादशाह। जिसको शर्म आए वो खाली हाथ ऊपर कर देना। मैं शेर फिर से बोल रहा हूँ, जितने लोग माशाल्लाह पीछे तक खड़े हैं, मौला इन सबको सलामत रखे। अली के टुकड़े के पास खड़े, मौला के नाम के पास, और कुछ ऊपर बैठे हैं, सामने बैठे हैं। बिल्कुल शर्म की बात नहीं, आवाज ना निकले तो हाथ ऊपर कर देना, पता चल जाएगा कि अब्बास वाला बैठा है। और जिसको शर्म ज्यादा ही आए तो आवाज निकाले, हाथ भी नीचे कर ले, उसको एक बात की और अथॉरिटी है कि वो सर भी नीचे कर ले। समझदार हो गई शर्म काफी, ना हाथ उठाए, ना सर उठाए, ना बोले, सर भी नीचे कर। कई के शर्म में हम अपने मालिकों का जिक्र नहीं कर सकते। ये जबान पर फालिज गिर जाए जिससे हम अपने अहलियत का जिक्र ना करें। सुनिए फिर से पढ़ रहा हूं शेर। आपका इश्क वफा में कोई भी सानी नहीं, आशिकों के बादशाह, आशिकों के बादशाह।
जनाब सैयद अशरफ अली उर्फ अली बाबा साहब शनावत की सरजमीन से मकते में फरमाते हैं, पूछा